इधर देखेंगे लिखना बंद, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के हम लोग इस क्लास में देखेंगे। कल तक हम लोग पढ़े क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, उसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और फिर उसके पहले देखते हैं तो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। चलिए ध्यान रखेंगे इधर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पहचान करना जरूरी होता है कौन सा सेंटेंस का ये वाक्य है, कौन सा टेंस का ये वाक्य है। उस सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको पहचानने के लिए आप लोग करेंगे क्या? तो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स लिखा है। ता रहा है, सेंटेंस के लास्ट में आपको ये नजर आएंगे। सेंटेंस के लास्ट में क्या नजर आएगा? ता रहा है। कहीं कहीं ता रहा हूं भी हो सकता है। ती रही है, ती रही हूं भी हो सकता है। ते रहे हैं, ते रहे हो भी हो सकता है। यानी इसी तरह का कुछ चीजें नजर आपको आएंगे। तो उसमें आपको क्या पता कर लेना है, कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी रहा रही आप लोग पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस में आ रहा था कि नहीं? ते रहा रही मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस से, और इस साथ में क्या लगा हुआ है? ताता तिथि भी लगा हुआ है। तो ताता तिथि के साथ रहा रही भी अगर मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हर टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड हर में आ रहा था, यहाँ पर भी है। हैज हैव आपको कल वाला क्लासेस में बताए थे कि हैज और हैव का प्रयोग कब करते हैं। तो हैज और हैव लगाना है। इसमें अलग से बीन का यूज करना है, और बीन के बाद वर्ब फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। यानी वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। प्ले का V4 क्या हो जाएगा? प्लेइंग, आईएनजी ऐड कर देंगे वहां पर। अब यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि आपको अलग से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हैव और हैज के बाद बीन आएगा, और बीन के बाद क्या आएगा? V4 आएंगे। यानी वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको जानना है। अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? टाइम, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्यूरेशन यहाँ पर बोलेंगे। टाइम बोलना सही नहीं है। अगर वहां पर ड्यूरेशन दिया हुआ है तो दो तरह के यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐड होंगे। एक में सिंस लगाना है, और एक में क्या करना है? फोर का यूज करना है। फोर और सिंस का प्रयोग कब होगा? तो एक मैंने छोटा सा टेबल बनाकर आपको बताने का प्रयास किया है। तो फोर में मैंने यहाँ लिखा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता नहीं चलता है। जैसे हम बोले हैं मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया हूं, तो 4 दिन कब से पता चल रहा है? नहीं। किसी आदमी को सुने 2 गो रोटी ले आओ, अब पता चलता है 2 गो रोटी की जगह 5 गो रोटी खा जाता है। ऐसा आदमी से भेंट हुआ होगा? खाना बनाते समय बोलिएगा कितना खाएंगे, तो बोलता है 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी बना दीजिएगा। खाते समय 2-4 को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही जो पीरियड ऑफ टाइम है इसमें फिक्स नहीं होते हैं। कब से स्टार्टिंग का टाइम है ये फिक्स नहीं होता है। इसमें पहचानेंगे कैसे? तो इसमें कार्डिनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? कार्डिनल नंबर। एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको 2 तरह का नंबर बताया था, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो भी नंबर है इसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ टाइम, जैसे हम बोले 3 डेज, 3 दिनों से, 3 डेज 3 दिनों, तो 3 क्या है? नंबर है कि नहीं है? तो एक कार्डिनल नंबर हो गया। और डेज क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। 3 मंथ्स 3 महीने से, तो 3 क्या हो गया? नंबर, और मंथ्स क्या हो गया? टाइम हो गया। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर के साथ टाइम आना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ और भी लिखा है, अगर सम आता है, मेनी आता है, फ्यू आता है, या सेवरल आता है। सम का मतलब कुछ, मेनी मतलब कई, फ्यू का मतलब भी कुछ, सेवरल का मतलब भी कुछ। तो ऐसे अगर इसके साथ टाइम आता है तो आप क्या करेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिंस का प्रयोग कब करते हैं? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर जानना ये जरूरी है पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो
अगर स्टार्टिंग का टाइम आपको पता है, जैसे हम बोले हम सोमवार से स्कूल आ रहे हैं, तो आपको पता है कि सोमवार कब आता है, कब आता है, संडे के ठीक बाद। तो स्टार्टिंग का टाइम पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम बोले हम आज सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि सुबह 7 बजे ये स्टार्टिंग का टाइम आपको दिख रहा है। तो जहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग का टाइम, इनिशियल टाइम आपको पता चलता है, उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कुछ प्रीपोजिशन अगर पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे, मॉर्निंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब जो भी टाइम है इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या क्या, सुबह से लेकर के अगले सुबह तक, अगले दिन का सुबह तक जो भी समय है वो सब क्या है, पॉइंट, क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे हम सुबह में उठते हैं तो मॉर्निंग हो गया, अगर उससे थोड़ा और पहले अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा अंधेरा टाइप का रहता है जिसको भोर बोलते हैं, उसको इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, DAWN। फिर अगर आगे 12 बजे के आसपास आते हैं तो नून हो जाता है, उसके बाद का समय आफ्टरनून, और फिर उसके बाद का समय तो शाम में इवनिंग, फिर क्या होता है, नाइट हो जाता है, और फिर 12 बजे रात, यानी भूत ऊत निकलता है। आप लोग सुने होंगे ना कि 12 बजे रात के भूत ऊत आता है, तो वो जो टाइम है 12 बजे वाला, तो क्या होता है, मिड नाइट होता है कि नहीं होता है। तो वो सब क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, क्या है, टाइम एक्सप्रेस। तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। डे का नाम, डे का नाम अगर आता है तो भी सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आज का डे क्या है, कौन सा डे है आज, हाँ, आज शुक्रवार है, तो फ्राइडे है, फ्राइडे डे का नेम है कि नहीं, सैटरडे, तो ये भी डे का नेम है। तो डे का नेम में भी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ईयर का नाम, ईयर का नाम में भी हम क्या करेंगे, जैसे इस अभी जो ईयर चल रहा है वो क्या है, 2026, तो 2026 के पहले क्या कर लेंगे, सिंस का प्रयोग कर लेंगे। मंथ का नेम, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो जुलाई चल रहा है, तो मंथ का नेम में भी क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। और एग्जैक्ट टाइम, अभी कुछ समय चल रहा होगा, आप लोग के पास वॉच होगा, घड़ी होगा, है ना, तो उसमें देखेंगे तो अभी कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम। उसको जैसे मान लेते हैं कोई आदमी 8:15 में आया, तो 8:15 क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। आपका स्कूल 9:30 से, तो 9:30 क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां नंबर रहेगा वहां क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। तुम एक कहानी कहते रहे हो, कहते रहे हो, ते रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, और यू के साथ फिर इसमें से दोनों में कोई एक, तो क्या होगा, हैज या हैव हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या देना है, बिन, उसको बेन नहीं पढ़ते हैं, बिन बोलते हैं, और सपेरा लोग ऐसे से बजाते हैं ना, बिन, हाँ, तो बिन। इसके बाद कहना, कहना का वर्ब क्या होता है, कहना का क्या होता है, टेल का मतलब क्या होता है, कहना, तो यहां पर टेल लिख देंगे, और इसमें क्या ऐड कर देना है, ING, तो टेलिंग हो गया। और एक कहानी, कहानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ स्टोरी, एक कहानी इसलिए अ स्टोरी। आगे तो कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, रहता तो लगाते, नहीं है तो छोड़ देंगे। यू हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी, यू हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। दूसरा वाला को देखिए बना करके क्या बनेगा, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो क्या होगा, वी हैव बीन। इसके बाद खेलना, तो खेलना का क्या यहां लिखेंगे, प्ले लिखकर ING ऐड करेंगे, प्लेइंग। और क्या खेलना है, क्या क्रिकेट में भी ये लगाएंगे, नहीं, गेम का नाम है इसलिए कुछ नहीं लगाएंगे, तो यहां पर क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप। एक लास्ट सेंटेंस यहां पर, वह 2 दिनों से गाते रहा है, तो वह लड़का है कि लड़की है,
रहा है, लड़का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, और ही के साथ हैज, और फिर क्या, बीन, और वर्ब लगाना है अब। तो गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग। क्या होता है, सिंग होता है। सिंग में क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे। क्या गाना गाना गाया ये नहीं लिखा है, सिर्फ गाते रहा है। भजन गाया ये भी नहीं मेंशन है। तो अब टाइम आ रहा है, अब क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो टाइम कितना दिन है, 2 दिन। 2 नंबर है कि नहीं है, तो जब नंबर है तो 4 लगेगा कि सिंस लगेगा, 4 लगेगा। तो यहां पर लगा देंगे 4। और कितना दिन, 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और दिन, तो दिन का इंग्लिश क्या होता है, डे। लेकिन कितना दिन है, 2, तो 2 प्लूरल है ना, इसलिए क्या कर देंगे, इस लगा देंगे, बन गया। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 days। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 days। यहां तक क्लियर। अगर निगेटिव होता तो नॉट कहां लगाना रहता, हैज और हैव के बाद। अगर इसी को क्वेश्चन में रखते तो हैज और हैव को क्या कर लेते, सब्जेक्ट के आगे लिख देते, सब्जेक्ट के पहले लिख देते। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम हट